जब नीरज चोपड़ा जी को इतना सम्मान मिला, 6 करोड़ रुपए दिए हरियाणा सरकार ने। ये पैसे अगर पहले खर्च किए गए रहते ना तो आज हमारे देश में कम से कम 5-6 गोल्ड मेडल होता। आप जीत के लाओ तो हम पैसा देंगे। अरे यार यहाँ अच्छा स्टेडियम नहीं है, हमको खुद तैरने का शौक है, हम खोजते हैं कहाँ कोनो तैराने वाला है, कोनो सिखाएगा इधर, भाई मिलवे नहीं करते हैं सब। अब क्या गढ़ा में कूदे हम है, नहीं तो गंगा में तैरिए, जब दह जाएंगे तो बंगाल के खाड़ी में मिलेंगे। अब मान के चलो हमारा ही कोनो विद्यार्थी हो कहेगा कि सर हम भी तैराकी करना चाहते हो, घर वाला 4 गरिया गे रे चोट्टा कहीं का कमाइबे कब रे। राम राय जो था ना, ये एकदम समझ जाइए कि मोहम्मद बिन तुगलक की तरह था। मतलब इसको लगता था कि जो हम सोचेंगे वो 100% सही हो जाएगा। लेकिन जीवन में याद रखिएगा, अगर आप कहीं भी सफल होना चाहते हैं तो ऑलवेज रेडी फॉर योर वर्स्ट कंडीशन। आप हमेशा अपने सबसे बुरे दिन के लिए तैयार रहिए। जैसे मान के चलिए किसी को बिजनेस करना है तो वो सोचता है कि हाँ इतना तो पैसा आइए जाएगा। नहीं भैया, आप ये सोच के चलिए खराब से खराब दिन कौन हो सकता है, तो ही आप सक्सेस हो जाएंगे। आप फौज में जाइएगा तो फौज में यही कहा जाता है ऑलवेज रेडी फॉर वर्स्ट कंडीशन। सबसे खराब कंडीशन क्या होगा आपको पता है? कारगिल की लड़ाई में जब पाकिस्तान के जो चूहे मकोड़े घुसे थे सब आतंकवादी सब, तो भारतीय सेना एक आतंकवादी को मारने के लिए 27 जवान को भेजा था। क्योंकि रूल होता है कि सामने की लड़ाई में एक अगर दुश्मन है तो उसको काउंटर करने के लिए आपको 4 भेजना पड़ेगा, लेकिन अगर दुश्मन पहाड़ पर है तो उसके लिए 9 भेजते थे। तो भारत ने कितना भेजा था? 27। रीजन क्या था? ऑलवेज रेडी फॉर वर्स्ट कंडीशन, कि हमें किस चीज के लिए तैयार रहना है? एकदम वर्स्ट कंडीशन के लिए तैयार रखना है। तो याद रखिए जीवन में आपको लोग भी फेल क्यों होते हैं? क्योंकि आप जब एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मैथ बनाइए देंगे, रीजनिंग हो जाएगा, जीएस में टेंशन क्या, अंग्रेजी आता ही है, हमको क्या दिक्कत है, ले फेल होके चलाएंगे। एकदम ये सोचिए कि आपका मैथ जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी 2 महीना पहले एक स्ट्रेटजी बनाते हैं कि हमको कितना नंबर आएगा, तो उसमें एकदम रेडी रखिए कि कम से कम जीएस में कितना आएगा, कम से कम। लेकिन लड़का क्या सोचता है? हाँ 100 में तो 80 नंबर जीएस में कौन रोका है, मैथ तो हमारा इवे करता है, 85-86 यू में ले आएंगे, रीजनिंग में रखा कौन सी है, सीबीएसई बोर्ड से अंग्रेजी का कर लेगा, ले सुतने सब चौपट हो जाएगा। ठीक है, हमेशा किसी लिए रेडी रहिए। वर्स्ट कंडीशन, नाम चेंज कर दिए। जैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश में नाम चेंज होता है। एक चीज ध्यान से देखिएगा, नाम जब भी चेंज होगा किसी राज्य का तो 2-3 शहर का नाम चेंज होगा। यदि हमारा उद्देश्य है कि नहीं नाम ही चेंज करना है, एक के बार में कमीशन बना दीजिए, जिस जिस शहर का नाम चेंज करना है चेंज कर दीजिए। इंडिया का नाम भारत, सोने की चिड़िया, ये बट उसको धीरे धीरे। रीजन क्या है कि मीडिया को एक ना एक चीज चाहिए दिखाने के लिए। मीडिया एक हफ्ता दिखाया खान सर का असली नाम क्या है इस देश की मीडिया को इतना फुर्सत है कि दिखा रहा है कि खान सर का पता नहीं कोना कोई को पकड़ लिया था, तो कह रहा था हम उसके मित्र है, हम अगर जानते भी नहीं है, हम उनका परम मित्र है, हम रे सोचते रहे कौन रे अजय वाला बाल को पकड़ लिया था सब। मीडिया के लिए भी कुछ न कुछ चाहिए, तो सरकार मीडिया का बहुत ख्याल रखती है, इसलिए मीडिया भी सरकार का ख्याल रखती है। समझ आएगी नहीं? आगे बढ़े। अमित सिंह की फैजल खान, कोनो ना है मेरा नाम दोनों में, ठीक है। बाकी अब तुम लोग कुछ भी चिल्लाते रहो। चलो यहाँ ध्यान दो, जो सैनिक युद्ध करके आता था हम लोग के यहाँ पुरस्कार दिया जाता। अभी हम लोग के जेवलिन थ्रो, भाला थ्रो में नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल लेके आए, बहुत ही सराहनीय है देश के लिए। वरना देश के तो बहुत मतलब दिक्कत, हम लोग ओलंपिक में अच्छा नहीं कर पाते, जिसके कुछ रीजन है। एक बात बताइए, अगर हम अपने यहाँ सारे कॉलेज को बंद कर दे, सारे यूनिवर्सिटी को बंद कर दे और ये कहें कि देखो भैया जो फर्स्ट डिवीजन आएगा हम उसको 10 करोड़ देंगे, 20 करोड़ देंगे, ये ससुर तो नहीं। तो कॉलेज बंद कैले है, स्कूल बंद कैले है, यूनिवर्सिटी बंद किया है, कहां से कोनो फर्स्ट डिवीजन आएगा? और तू कहेगा कि हम तुमको 10 करोड़ देंगे, तो वही अब क्या होगा? इक्का दुक्का लड़के अपने से मेहनत करके आगे बढ़ेंगे। वही भारत में होता है। बेचारे नीरज चोपड़ा जी को इतना सम्मान मिला, उनसे ज्यादा मिलना चाहिए। 6 करोड़ रुपए दिए हरियाणा सरकार ने, करोड़ों पैसे दिए। ये पैसे अगर पहले खर्च किए गए रहते ना तो आज हमारे देश में कम से कम 5-6 गोल्ड मेडल होता। लेकिन ना, आप जीत के लाओ तो हम पैसा देंगे। अरे यार यहाँ अच्छा स्टेडियम नहीं है, हमको खुद तैरने का शौक है, हम खोजते हैं कहाँ कोनो तैराने वाला है, कोनो सिखाएगा इधर, भाई मिलवे नहीं करते हैं सब। अब क्या गढ़ा में कूदे हम? बताओ, सबसे ज्यादा अगर मेडल जीतने की संभावना कहीं होती है तो तैराकी में होती है, बहुत ज्यादा तैराकी में। एक सीधा तैरिए, एक उल्टा तैरिए, इतना दूर तैरिए, और तैराकी और जिम्नास्टिक इसमें सबसे ज्यादा आता है, बहुत इजीली इसमें आते जाते हैं। हमने यहाँ कौन चीज है? नहीं तो गंगा में तैरिए, जब दह जाएंगे तो बंगाल के खाड़ी में मिलेंगे। अरे यार आता तो हम क्या लिए सीखने जाते हैं? अब हम खोज रहे हैं, मिल ही नहीं रहा है। अब 2-4 को गढ़ा मिल रहे हैं, सब बहुत खतरनाक है, सब देख के डर लग रहा है। क्या करेंगे हम बताओ? तो ये देश में होना चाहिए। चाइना क्या कर रहा है पता है? वो बैलिस्टिक टेक्नोलॉजी से अपने तैराकों को सिखा रहा है कैसे तैरना है। जैसे मिसाइल छोड़ने से पहले उसको एक ट्यूब में हवा छोड़ा जाता है उसके पास, अब देखा जाता है कि मिसाइल में किस साइड में ज्यादा हवा लग रहा है, कहां से रुकावट आ रही है, मिसाइल का डिजाइन कैसा होना चाहिए। उसी तरह उस मिसाइल के आगे आदमी को रख के ट्रेनिंग देता है, कहता है देखो कंधा को ये ना ऐसे चौड़ा मत करो, ऐसे करो ताकि तैरने में आसानी होगा।
होगा, ऐसे करो ऐसे। अब यहाँ हमारे यहाँ तैराक बेचारा अपने मेहनत करता है, सब बहुत दिक्कत हो जाता है हमारे। तो भारत को भी सोचना चाहिए। अब खुद ही सोचो ना, पूरे यूपी बिहार में कहीं कहीं उस लेवल का स्टेडियम ही नहीं है, प्लेग्राउंड ही नहीं है जो ओलंपिक में क्वालिफाई कर सके। यार मेडल तो छोड़ो, ओलंपिक में रजिस्ट्रेशन कराने लायक भी नहीं है। अब हरियाणा इस मैटर में अच्छा है और नॉर्थ ईस्ट इस मैटर में ठीक है। अब महिलाएं तो भैया वो बहुत लाज बचा के रखी हैं। हालांकि हॉकी टीम ने भी हमारे इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और मतलब बहुत अच्छा लिया। बट आप खुद सोचो, हमारे यहाँ जितने गोल्ड मेडल आते हैं, ये गोल्ड मेडल उस व्यक्ति की मेहनत होती है, न कि उसके पीछे हमारा कोई सिस्टम या देश कोई ज्यादा मेहनत कर रहा है। लेकिन चाइना और अमेरिका टॉप क्यों करते हैं? उसमें 40% ही मेहनत रहता है किसका, जो प्लेयर है। बाकी 60% मेहनत जो रहता है वो देश का रहता है। उसको एक से एक खाना पीना, हम लोग क्या बेचारा जो घरे से खाना जाएगा वही। अब यहाँ कौन खेलेगा ना, अब मान के चलो हमारा ही कौन विद्यार्थी हो कहेगा कि सर हम भी तैराकी करना चाहते हो, घर वाला 4